नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानमंडल में आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। साथ ही रोजगार करने के लिए महिलाओं को भी 2-2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे पहले जब राज्यपाल सदन में पहुंचे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और सभापति ने उनका स्वागत भी किया। ध्यान दिया गया है तथा हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2023 से बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा रही है। पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। और इस खबर पर न्यूज रूम से हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़े हुए हैं। राजीव जी, देखिए जिस तरह से सत्र चल रहा है और आज राज्यपाल का अभिभाषण होना था, कई मुद्दों को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर, उपलब्धियों को लेकर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इन तमाम चीजों का जिक्र किया है। देखिए सुष्मिता, बिल्कुल देखिए, विधानसभा का ये विशेष सत्र जो है वो आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन एक परंपरा है, एक औपचारिकता है और इस औपचारिकता के तहत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जो है वो अभिभाषण दिया है। सदन के विधानमंडल के दोनों सदनों को उन्होंने संबोधित किया। देखिए अमूमन इस अभिभाषण में जो सरकार की उपलब्धियां होती है और सरकार आगे 5 सालों में क्या करने वाली होती हैं, उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जाता है और उसी के तहत राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उन योजनाओं के बारे में उन विकास के कामों को बतलाने का प्रयास किया है अपने अभिभाषण में, जो सरकार के द्वारा की गई है और की जानी है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया है कि जिस प्रकार से जो महिला रोजगार योजना, जिसे कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार की इस बार जो है वापसी हुई है और वो 10वीं बार सीएम बने हैं बिहार के, उसमें इस योजना की खूब चर्चा हो रही है। तो इस योजना के बारे में राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि यह योजना सरकार ने शुरू की है और इससे महिलाओं का कल्याण हुआ है और आगे जो महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मतलब महिला रोजगार को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इसके अलावा में जो भी इस सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बिल्कुल राजीव जी, देखिए इन तमाम योजनाओं का जिक्र आज किया गया है। राज्यपाल की तरफ से अपने अभिभाषण में उन्होंने बताया है कि इन कामों को लेकर सरकार की उपलब्धियां रही है, आगे किस तरह से प्राथमिकताएं दी जाएंगी, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है। न सिर्फ राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी उन्होंने उपलब्धियों को बताया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली है। और इसी के साथ ये सवाल यहाँ पर जुड़ जाता है राजीव जी कि जो रोजगार की बातें राज्यपाल की तरफ से आज कहा गया अभिभाषण में कि सरकार उन रोजगार लोगों को देने वाली है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार है, किस तरह से लोगों को इसका फायदा होने वाला है? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले बहुत सारे लोक लुभावन वादे किए गए, उन वादों के आधार पर जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया। अब बारी सरकार की है कि वो कैसे लोगों तक रोजगार और इन तमाम चीजों को मुहैया करा सकेंगे। देखिए सुष्मिता, सरकार ने जनता से एक वायदा किया है कि इस बार जो 5 साल की उनकी सरकार होगी, नीतीश सरकार, उसमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। और इसमें दावा किया जा रहा है कि जो पद का सृजन किया जाना है 1 करोड़, वो उसमें कम से कम 50 लाख पदों का सृजन किया जा चुका है
और जो 50 लाख रोजगार दिया जाना है उसमें स्वरोजगार भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी उनको ले जाना है, सरकारी सेक्टर में भी लोगों को रोजगार दिया जाना है। तो सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ने वायदा किया है और सरकार का कहना है कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार दिया जाएगा। इसका खाका जो है सरकार ने तैयार की है, लेकिन सरकार के सामने बड़ी चुनौती ये है कि वो जो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी तो फिर बिहार सरकार को बजट कहाँ से आएगा। और इसी बात को लेकर विपक्ष जो है मुद्दा बना रहा है कि सरकार को इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए कि जो रोजगार दिए जाएंगे तो सरकार के पास जो आर्थिक रूप से जो उनको जिनका जो रोजगार दिया जाएगा तो उनको पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से जुटाए जाएंगे। तो एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन सरकार अभी भी कह रही है कि उनके पास इसके लिए मुकम्मल बजट है, माकूल बजट है, उनका खाका तैयार है और लोगों को रोजगार दी जाएगी। तो एक बड़ी चुनौती जो है सरकार के सामने है, क्योंकि इस चीज़ को ज़मीन पर उतारना है, धरातल पर उतारना है कि लोगों को न सिर्फ रोजगार देना है बल्कि ये पैसा कहाँ से आएगा, ये बजट कैसे समायोजित होगा, ये सरकार कैसे सृजित करेगी, ये सरकार को आगे बताना होगा। तो इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। दूसरी तरफ जो महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका जिक्र किया जा रहा है और इस बार नीतीश सरकार बिल्कुल एक्टिव मूड में है और सरकार यह मान के चल रही है कि इस बार जनता के साथ जितने वायदे किए गए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार ने किए हों या राज्य सरकार ने किए हों, उस तमाम चीज़ों को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, इसको लेकर सरकार अभी से काफ़ी उत्साहित है और ये कह सकते हैं कि एक्टिव मोड में काम कर रही है। लेकिन चूंकि ये 5 साल का समय है और इस 5 सालों में जिस तरह से विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से 125 रुपया यूनिट जो है बिजली मुफ्त दिया जा रहा है, तो क्या सरकार इस चीज़ को कैसे समायोजित करेगा। ये जो पैसे जो सरकार के खर्च हो रहे हैं उसको सरकार कैसे समायोजित करेगी, रोजगार देने की बात है उसको कैसे समायोजित करेगी। तो सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विपक्ष को यह बताए या जनता को यह बताए कि सिर्फ वादे से नहीं होगा, बल्कि इसको धरातल पर उतारने के लिए उनके पास जो रोजगार के सृजन के साथ साथ जो आर्थिक रूप से उनको जो मदद मिलनी है या आर्थिक सृजन करना है, फिनेंशियली जो सपोर्ट उनको चाहिए, वो कहाँ से आएगा। बिल्कुल, और इसी का जिक्र आज राज्यपाल की तरफ से भी था कि केंद्र सरकार से भी सहयोग है और केंद्र राज्य के सहयोग से ही वो तमाम विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश जरूर रहने वाली है। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।